प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। कल हमने पहला इतिहास के बाद दूसरे इतिहास की जब शुरुआत की है तो उसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया है, लेकिन आज दूसरे इतिहास में से फिर पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वो बातें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये दूसरे इतिहास में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने बहुत सारी बातों को देखा, लेकिन दूसरे इतिहास में एक खास बात है। पुरानी बातें जो कि पहला शमूएल, दूसरा शमूएल में बहुत सारी बातें पहले से लिखी हुई है, वो बातें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारी ऐसी बातें जो वहाँ नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है नेचुरली। तो ये सीखने को मिलेगा और ये आपको बताएगा कि कैसे आप परमेश्वर के उस काम को और परमेश्वर के मन को पहचाने। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, मैं कैसे परमेश्वर की मर्जी को जानूं, कैसे मैं परमेश्वर की बात को जानूं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वो मेरे लिए क्या कहता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी मेरे लिए योजना क्या है। अगर आपके मन में ये है योजना समझना, परमेश्वर की बात को समझना, तो देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, आप परमेश्वर से बात करना शुरू कीजिए, परमेश्वर से संगति करना शुरू कीजिए। जब लोग ये करना शुरू करते हैं, संगति यानी कि बात करना, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसको जानने के लिए पवित्र शास्त्र पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। ये ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सोचते रहिए। कुछ लोग ना शॉर्टकट मारना चाहते हैं, सोचते हैं कि पास्टर साहब से पूछ लेंगे, वो बता देंगे हमें। नहीं मेरे प्रियो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट्स गॉड्स विल इज़ फॉर यू इन योर लाइफ और फॉर योर फैमिली, देन यू हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 उसका पहले वचन से पढ़ूंगा। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया क्योंकि वो स्थापित हो गया था, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। वर्स 2, सुलेमान ने सारे इज़राइल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायों, इज़राइल के सब प्रधानों से जो पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे बातें की, यानी कि सबके साथ बहुत अच्छी संगति रखी। आप कहीं पर भी हो ना, किसी भी जगह पर, सब लोग खुश नहीं होंगे आपसे। आप खुश हो या ना हो, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको उनके साथ संगति करनी ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम होती है हमारी कम्युनिकेशन, जब हमारा प्रॉपर नहीं हो ना, बातचीत अगर प्रॉपर नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं रखा, पूरी बात ही नहीं बताई किसी को, तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन इसीलिए राजा सुलेमान, यही तो बुद्धि की बात है। हालांकि ये तो वो तब है जब वो बुद्धिमान बनने से पहले की बात है, लेकिन फिर भी साथियों का और ये सब लोगों का साथ में होना, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इज़राइल के सब प्रधानों से जो पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष थे, वो सब लोग उसके साथ थे और उसे बताते थे क्या करना है। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जब हम न्यायियों की बात करते हैं तो बाइबल में न्यायियों की पुस्तक में न्यायी है। न्यायी को राजा नहीं थे, और न्यायी जो है कोई अलग प्रकार के लोग नहीं थे, पर न्यायी कौन थे? छोटे छोटे कबीलों में, छोटी छोटी जगहों पर, कुछ ट्राइब्स पर कुछ लोग हुआ करते थे। उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता था कि जो उनकी सहायता करें, जो उनकी देखभाल करें और जो उनकी उस परिस्थितियों में उनके साथ रहें, जो उनका न्याय करें, बैठकर उनकी बातों को सुने, और जिसके दबाव में बाकी सब लोग चुप रहें। ये समझ लो मुखिया है ना, किसी भी जो है समूह का एक मुखिया होता है, वैसे ही वो मुखिया जो थे उनको वहाँ पर न्यायी कहा गया। वो न्याय करने वाले, वो उनको देखभाल करते, उनकी मदद करते, सब कुछ करते। ये न्यायों का काम था, इसीलिए बाइबल में न्यायों का शब्द का इस्तेमाल किया गया। ओके, लेट्स बिगिन। आगे पढ़ते हैं। तीसरे पद में लिखा है, तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यतयरीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सही जगह, सही व्यवस्था और सही तरीके से। कई बार लोग चर्च जाने के लिए मना कर देते हैं, है ना, चलता है। अभी मेरे सामने एक चुनौती आई, क्योंकि कलीसिया में हमारे पास जगह बहुत कम है, किराए की बिल्डिंग है, आसपास कई किलोमीटर तक जगह नहीं है, और अगर हमने जगह लेने की कोशिश की तो इतना किराया होगा, वो भी हमारे लिए संभव नहीं है। अभी मेरे सामने चुनौती आई है कि इतने सारे लोग जो हैं उनके लिए मैं क्या करूं। तो मुझे अपने ही मतलब आराधना का जो स्थान है उसके अलावा एक नीचे और रूम है,
उस रूम के अंदर भी करीब 30-40 लोग बैठ सकते हैं, 30 लोग। उन 30 लोगों के लिए वहाँ पर एक सर्विस का अरेंजमेंट करना, तो ठीक है, प्रोजेक्टर एक और लगा दिया जाएगा, कैमरे में से जो है वहाँ से फीड उस कैमरे में जाए, उस प्रोजेक्टर स्क्रीन में जाएगा, वहाँ से लोग सब देख सकते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलिए, ये बात तो अच्छी लगी, लेकिन क्या ये आसान है? अब लोग ये कहेंगे, सोचिए, ये लोग क्या कहेंगे कि जब हमें यही सब करना है तो हम आराधना वर्शिप घर पे बैठ के देख लेंगे, यहाँ पे क्यों आए? आप समझ रहे हैं इस बात को? पहले ही हम सारी चीज़ों को हमें समझ लेना जरूरी है, हर परिस्थिति को, लेकिन आराधना के स्थान को पहला स्थान देना जरूरी है। कुछ लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन से बात बनती नहीं है। मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ सबको, हमारी भी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, सर्विस हैं, मैं किसी को इन्वाइट नहीं करता, मैं इन्वाइट बिल्कुल नहीं करता। लोग पूछते हैं सर आपकी ऑनलाइन मीटिंग में हम ज्वाइन कर लें? नहीं, आप जिस चर्च के सदस्य हैं वहीं जाइए, उन्हीं के साथ संगति कीजिए। मैं सबको मेरे साथ नहीं खींचना चाहता। हमारा उद्देश्य चर्च बनाने का है, चर्च बिगाड़ने का नहीं है, चर्च तोड़ने का नहीं है। आप जिस किसी कलीसिया के सदस्य हैं आप वहीं हैं, फिर भी आप सीख रहे हैं, मेरे लिए बड़े आदर की बात है, सम्मान की बात है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर कि आप मेरे साथ फिर भी हैं। और अपने चर्च में जो प्रभु के सेवक हैं उनका भी वैसा ही आदर कीजिए जैसा आप मेरा करते हैं। सुनिए उनसे भी। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है और मुझसे अधिक प्रतिष्ठित है और मुझसे अधिक परमेश्वर के वचन को जानते हैं। और अगर थोड़ी बहुत किसी में कंपैरिजन की अगर आपको लगता भी है तो मैं कहूँगा ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि वो भी प्रभु का दास है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, हम सब एक ही प्रभु की सेवा करते हैं। तो ऐसी बातों को सोचना पड़ता, समझना पड़ता। लेकिन देखो, राजा सुलेमान इन समयों में जो है एक राजनीतिक कारण कह सकते हो आप, लेकिन राजनीतिक कारण से भी ज़्यादा ये क्या ज़रूरी है, ये है कि उसकी संगति, ये वहाँ की वो बात है। क्योंकि सुलेमान एक धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए वो परमेश्वर को पहला स्थान देता था। एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव कि सुलेमान वहाँ जाकर उन सभाओं, उन जगहों पर जाकर परमेश्वर की सेवा करता। उसके बाद 6 वचन में लिखा है, सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अगर आप ध्यान से देखें तो राजा सुलेमान ने बहुत बुद्धिमानी के साथ यहोवा के साथ बात की है और यहोवा को उसने एहसास दिलाया, देख तेरी करुणा इतनी बड़ी है, तूने मेरे पिता पर दया की है, उस पर करुणा की है, उसके साथ वाचा बांधी है और तूने इतनी महिमा की है। और प्रभु मैं उस महिमा के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब तेरी इतनी बड़ी प्रजा जिसकी गिनती संभव नहीं है, प्रभु उसे संभालने के लिए मेरी मदद कर। वर्स 11 में क्या लिखा है, उसके यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वह वर मांगा है जिससे मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। क्या खूबसूरत बात है। पहले राजाओं की पुस्तक में हमें ये देखने को मिलता है, हमने ये सब बातें पढ़ी हैं पहले से, लेकिन ये बार दोबारा ये पुस्तक में अगर आया है तो इसका मतलब नहीं कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इट्स अगेन रिमाइंडर, याद दिलाने के लिए कि यहाँ वो घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी प्रार्थना में, हे प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। डेली मेरी प्रार्थना, जब भी मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूँ तो मैं कहता हूँ प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे, बुद्धि और ज्ञान दे। और बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं। फिलहाल मैं अगर आपके लिए कहूँ इन शॉर्ट, आज भी मेरी उस प्रार्थना में मैं ताजगी महसूस करता हूँ। मैं कभी भी इस शब्द को बोलकर ऊबा नहीं हूँ, मतलब ये कह दूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए या वो कुछ, या चाहिए मुझे, प्रभु मुझे ये बहुतायत से चाहिए। आगे देखिए 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इजराइल पर राज्य करने लगा। हालेलुया। तो सुलेमान को
ऐसी ऐसी महिमा मिली थी, ऐसी करुणा मिली थी जैसी किसी और को नहीं मिली। हालेलुया, दैट वाज ब्लेसिंग, राइट? खूबसूरत बात है। पर क्या परमेश्वर ने ये सब कुछ सुलेमान के लिए रखा? यदि आप मांगोगे तो प्रभु आपको भी देगा, बिना उल्हाना दिए। वर्स 14 लिखा है, फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उनसे रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बन गया। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हें उनके द्वारा लाया करते थे। और ये लगभग जो है ना, ये 7 किलो करीब ग्राम चांदी और करीब 1.25 किलो करीब जो है 1.25 किलो करीब सोने के अंदर इसका दाम हुआ करता था। एंड दैट वाज ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत बात है। लेकिन इसमें बुराई पैदा होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो आगे चलकर हम उस पर बाद में मनन करेंगे। दिस इज चैप्टर 1 एंड कल जो है दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। आई बिलीव अब तक के जो आपके एक्सपीरियंस है उसमें प्रभु ने आपको बहुत आयत से बुद्धि और ज्ञान दी। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना डेली। ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। कई बार होता है ऐसा है जब हम अपनी समझ को लेना शुरू करते हैं, विच मेक्स रॉन्ग थिंग, राइट? बहुत गलती कर देते हैं हम। फिर शुरुआत अच्छी कीजिए, आगे बढ़िए और आप देखेंगे भलाई, करुणा, कृपा परमेश्वर की। आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखा, ताकि प्रभु हम अपनी नहीं तेरी मर्जी पूरी करें। वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो, मुझ में हो, हम में हो। हम तेरी महिमा सदैव करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जो तूने अपने प्रेम को हमारे लिए रखा। ये तेरी कृपा है प्रभु, तेरी करुणा है। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। तेरे लोगों को तू आशीष दे प्रभु, जो संगति करते हैं, जो फलवंत और बलवंत हैं प्रभु, हर दिन तेरे साथ संगति के लिए जुड़ जाते हैं। उन्हें सामर्थ्य दे और अधिक भलाई को दे प्रभु। परिवार में एक एक बच्चे को, छोटे बड़े सभी को प्रभु आशीषित कर। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे दिल की गहराई से। हालेलुया। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।